फारबिसगंज के जेठमल वैद्य उम्र 64 वर्ष द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत ने स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत में वैद्य ने अपने पड़ोसी सुरेंद्र डागा पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की जमीन से संबंधित विवाद नहीं है, बल्कि परिक्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गिरती स्थिति का प्रतीक है। शिकायत के अनुसार सुरेंद्र डागर, जो पहले से ही एक विख्यात भू माफिया के रूप में जाना जाता है और जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, फर्जी दस्तावेज बनाकर वैद्य को धमकाया है। यह न केवल एक अवैध गतिविधि है, बल्कि एक मृत व्यक्ति के अधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। सवाल उठता है कि ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद प्रशासन और पुलिस अब तक क्या कर रही है। शिकायत में आरोपित किए गए अन्य लोगों में दिलीप शाह, विष्णु शाह, जमानुद्दीन, राहुल चौधरी और संतोष यादव शामिल है, जो इस फर्जीवाड़े में शामिल बताए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह मामला एक संगठित गिरोह द्वारा संचालित हो रहा है, जो न केवल जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है, बल्कि अन्य निर्दोष लोगों को भी अपने जाल में फंसा रहा है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुरेंद्र डागर ने पहले ही अंचलाधिकारी के पास जमीन का नामांतरण आवेदन दाखिल कर दिया है। क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो क्यों नहीं समय रहते इस पर कोई कार्रवाई की गई? इस पूरे प्रकरण से यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और पुलिस सच में जनता के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा कर रही है, या फिर यह भू माफिया और अपराधियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। जेठमल वैद्य द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह मामला अत्यंत गंभीर है और इस पर प्रशासन की निष्क्रियता बेहद निराशाजनक है। अगर ऐसे मामलों पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, बल्कि समाज में कानून के प्रति लोगों का विश्वास भी कमजोर होगा। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि अगर अब भी वे नहीं जागे तो फारबिसगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। जनता अब कार्रवाई की मांग कर रही है और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है। वहीं अब पत्रकारों ने सुरेंद्र डागर से उनका पक्ष जानना चाहा तो पत्रकारों को सुरेंद्र डागर से संपर्क नहीं हो पाया। समस्या यह है कि मेरा एक मकान सदर रोड में है, जिसमें जसपाल किराए पर चला रहा है। मैं उसमें बेचना चाह रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसी की नज़र उस पर लगी हुई थी। वो किसी भी खरीदार को जब वो मकान देखने जाता तो उसे वो ख़राब कर देता था, भड़का देता था। हालांकि वो एक बहुत ही बड़ा भू माफिया है और उसके साथ कई तरह के उचक्के बदमाश गुंडे लोग हैं। इसी बीच उसने मेरी प्रॉपर्टी को बदनाम करने के लिए एक फॉल्स जर्माना, मेरा डुप्लीकेट हस्ताक्षर कर मार्केट में घुमाना चालू कर दिया, जिससे लोग मुझे फ़ोन करने लगे कि तुम्हारी तो प्रॉपर्टी बिक गई है। मैंने कहा मैंने तो किसी को साइन करके नहीं दिया है। मैंने इस बात को एसडीओ के यहाँ भी लिखित रूप में दिया और सीजीएम के यहाँ भी दिया हूँ, और अभी मैंने फारबिसगंज थाना में एक FIR 514/24 भी किया हूँ। इस सभी का षड्यंत्रकारी सुरेंद्र डागा है, जो एक बहुत ही बड़ा भू माफिया है। बाजार में अनेकों जगह इसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और ये इसका धंधा है। हर प्रकार के लोगों को ये पालता पोसता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी हत्या नहीं कर दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठमल वैद्य, मानिकचंद रोड, फारबिसगंज, वार्ड नंबर 10। एक सेकंड, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे भू माफिया जो लोगों को डरा धमका कर सस्ते दामों में ज़मीन खरीदते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के रुपए यहाँ से कमाकर महाराष्ट्र, राजस्थान में जाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री खोलते हैं। इनकी सघन जांच होनी चाहिए, इनके बैंक अकाउंट्स की, इनके दस्तावेजों की। इनके पास अपार धन जमा है। मैं ईडी से भी कहूँगा कि वो इनके यहाँ इंफ्रारेड डायरेक्ट कार्रवाई करें। इनके घर से करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। मुझे धमकियाँ आ रही है, मुझे कह रहे हैं कि तुम जो है कागज़ वापस ले आओ थाना से, और नहीं तो तुम्हारे से, मेरे बड़े भाई को भी अभी मेरे पास भेजा गया कि तुम केस मत लड़ो, उठा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत अनहित हो जाएगा।
कौन दे रहा है ये धमकी? ये धमकी तो मुझे पता नहीं है कौन दे रहा है, चिंता नहीं हो। मोटरसाइकिल से आते हैं 2-3 लड़के। मुझे अभी आ रहा था स्टेशन से, मेरी कार को रोक कर बोला कि तुम जेठमल वैद्य हो। मैंने कहा हाँ, तुम जाकर थाना से केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी दशा होगी। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर नहीं देख सका।